आप सभी को नमस्ते। मैं हूं आत्माराम साहू। आज आप लोगों के सामने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर आपके सामने मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पॉइंट पे होगा, इसे ग्राफिकली रूप से हम लोग समझने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर क्या होता है, इसके दो प्रकार से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करता है। एक होता है टोटल कॉस्ट के आधार पे, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के आधार पे। दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के आधार पे। तो और यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, पहला क्या है, पहला हम लोग लिखेंगे टोटल रिवेन्यू, जिसे हम लोग TR कहते हैं। एंड यहां पे लिख लेंगे एंड टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग TC कहते हैं। सेकेंड में आपके पास आता है मार्जिनल रेवेन्यू, हम लोग इसको डिनोटेट करते हैं MR से, और इसको टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग के पास मार्जिनल रेवेन्यू आता है। दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, MC कहते हैं। जब टोटल कॉस्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों के पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग TR क्या है, किसी भी उत्पादित वस्तु को बाजार मूल्य पर बेचने से जो राशि प्राप्त होती है या अमाउंट प्राप्त होता है, उसी को हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और टोटल कॉस्ट को कॉन्सेप्टली थोड़ा सा मैं आपके लिए बता दूं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से नहीं, हम लोग सिर्फ टोटल कॉस्ट के बारे में जानेंगे। या क्या होता है, आप देखिए टोटल, इसको जानने के लिए हम लोगों के पास दो प्रकार के मार्केट से गुजरना पड़ता है। पहला मार्केट क्या है आपके सामने, एक लिखेंगे परफेक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। आपका B नंबर में है अंडर मोनोपोली मार्केट एंड हम लोग लिख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, एक प्रोड्यूसर अपने लाभ को अधिकतम किस पॉइंट पे करता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपके सामने। एक होगा ब्रेक इवन पॉइंट, एक होगा शट डाउन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एक प्रोड्यूसर बना रहता है और अपने लाभ को अधिकतम होने का पॉसिबिलिटी देखते रहता है, लेकिन शट डाउन जो पॉइंट होता है, वहां से प्रोड्यूसर क्या करता है, स्किप कर जाता है मार्केट को। कैसे होता है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, टोटल रिवेन्यू TR, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट को देखेंगे हम लोग अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के अंडर में देख रहे हैं। क्या अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा आपके समझने के लिए बता दें। सेकेंड आपके पास आता है TC को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपके पास दो प्रकार से होता है। एक होता है TFC और एक होता है TVC। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जिसे कहते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अल्पकाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। TVC है जो हमारे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इसकी लागतें भी बढ़ती जाती है, फलस्वरूप हमारा उत्पादन भी बढ़ता जाता है।
और जो भी उत्पादित वस्तु होता है उसे बाजार कीमत पर बेच देने से हम लोग क्या प्राप्त होता है, टोटल रेवेन्यू होता है। तो और एक चीज आपके पास आता है पाइप। पाइप हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू TR माइनस TC। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम लोग मैथमेटिकल भाषा में, जनरल मैथ की भाषा में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितनी हमें आगम प्राप्त होती है उसको टोटल कॉस्ट से अगर हम लोग माइनस कर दे तो जो शुद्ध आय प्राप्त होगा, नेट रेवेन्यू प्राप्त होगा, उसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट, और इधर हम लोग क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस की ओर हम लोग का TR एंड क्या हो जाएगा, TC। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो कर्व होता है आप TC है, TC हम लोग का कर्व की ओर है, TR टोटल रेवेन्यू हम लोग का स्टेट है जो 45 डिग्री के एंगल से जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज क्या है कि आपका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट मेरा जीरो से अधिक से हम लिए हुए हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू को हम लोग जीरो से क्यों लिए, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होता है वो कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट पे हम लोग एक जानते हैं कि TFC होता है। तो यहाँ पे आपका उत्पादन कुछ हो या नहीं हो, फिर भी आपका कुछ ना कुछ लागत लगता है। जैसे कि लागत TFC के अंतर्गत हमने अभी आपसे कहा कि ये आपका फिक्स होता है, और उत्पादन के साथ उत्पादन हो या नहीं हो आपको यहाँ तक वहन करना पड़ता है, यहाँ पॉइंट से। और इसके बाद क्या होता है, आपके पास एक आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग क्या, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, लेकिन ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक साथ हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको आ रहा होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं B पॉइंट दे दे, इसको हम लोग C पॉइंट दे दे। इस जो B पॉइंट को हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू को आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पहले जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। आप इस पॉइंट पे आप ब्रेक इवन पॉइंट है, एक आपके पास यहां भी कट रहा है। पहले देखिए आप एक ऊपर से कट रहा है और दूसरा आपके पास नीचे से काटते हुए TR को TC नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रही है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं शट डाउन पॉइंट कहते हैं। शट डाउन पॉइंट आपके पास है, शट डाउन पॉइंट। आप यहाँ पे एक जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं E है और यहाँ पे हम लोग का P है। तो इस पॉइंट पे आप देखिए, अभी आपके पास हमने कहा था बताने से पहले, फिर आपको हमने बताया कि आपका TC आपको Y एक्सिस से ही क्यों जा रही है, जीरो से क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है, उस पर आपका उत्पादन कुछ हो या नहीं हो फिर भी आपको कुछ पैसा वहन करना पड़ता है। जैसे कि आप रूम रेंट हो गया, मशीन का वहन हो गया, आप जमीन के लिए जो पैसा लेते हैं, पैसा जो वहन करते हैं, इन सारे पैसा को हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इसलिए आपका वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट से ऊपर जाते हैं। जितना आप यहाँ पे खर्च करते हैं, जैसे मशीन का लगता हो, आपने अपने इंडस्ट्री 5 लाख रुपया खर्च किया हो तो यहाँ 5 लाख से आपका फिक्स हो गया। आप कुछ वहन कीजिए, उत्पादन कीजिए या नहीं कीजिए, आपका लाभ हो या नहीं हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आप देख, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ में जाती है। यहाँ पे देख, शुरू से आपका उत्पादन बढ़ा, फिर आपका क्या हुआ, टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ा, टोटल कॉस्ट बढ़ रहा, टोटल कॉस्ट, एक पॉइंट आता है। यहाँ पर आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जब टोटल कॉस्ट मेरा टोटल रेवेन्यू से अधिक है, इस कौन सा लाइन को बताता है, TC लाइन को बता रहा है, और ये कौन सा लाइन को है, TR है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू
टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू से ऊपर है, फिर भी वो सहन कर रहा है। कौन? प्रोड्यूसर सहन कर रहा है, क्योंकि वो शुरुआती अभी उन्होंने दुकान खोला है। दुकान खोलने के बाद यह उत्पादन करने के लिए अभी पूंजी लगाया। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, आपका टोटल कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है उत्पादन के अपेक्षा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जितना टोटल कॉस्ट लागत लगा है उतना उसका टोटल रिवेन्यू आ रहा है। अर्थात इस पॉइंट पर वो अपने आप को थोड़ा सा खुशी महसूस करता है, अर्थात ब्रेक इवेंट पॉइंट करता है। उसका ब्रेक इवेंट का मतलब होता है कि जो उसकी क्षतिपूर्ति थी वो क्षतिपूर्ति प्रोड्यूसर को मिल जा रहा है शुरुआती में, तो वो खुश होता है। फिर क्या खुश है, फिर उन्होंने क्या किया, अब सारा चीज उसका जितना में मशीन वर्कर जितना था उस सारा हर एक तरह का वो काम करने का जो पैटर्न था वो सीख गया। अब टोटल क्या होता है, टोटल रिवेन्यू उसकी जो आय है, टोटल रिवेन्यू वो क्या होता है, लगातार बढ़ी। उसका लागत अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब लागत कम हो रहा है, कहां तक कम हो, यहां तक, और उसका मैक्सिमम जो टोटल रिवेन्यू है ई पॉइंट तक जाता है। तो इस दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, इसको आप यहां से लेकर आपका बी से लेकर सी पॉइंट तक एक प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कैसे हो रहा है, देखिए यहां पर तो उनको जितना खर्च होता था उत्पादन करने के लिए उतना पैसा एक प्रोड्यूसर को मिल जा रहा है। अब क्या हुआ, आप दोनों की भी टी आर और टी सी का गैपिंग धीरे 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 बढ़ रहा है। कहां तक, यहां तक आपका मैक्सिमम हो गया। तो इसी मैक्सिमम को ही हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कहते हैं। इसी अधिक से अधिक गैपिंग उसका हो रहा है, इसी का हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक अच्छे दिन आता है और हर एक व्यक्ति का एक बुरे दिन से गुजरता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे तो पहले उन्होंने बुरे दिन से गुजरे, उत्पादन करने के लिए उत्साहित रूप से लगा, उसका क्षतिपूर्ति पूरा हो गया आपका बी पॉइंट पर, जिसको हम लोग ब्रेक इवेंट पॉइंट कहते हैं। अर्थात वो मार्केट में बना रहेगा, इसे मार्केट को छोड़ेगा नहीं। इस पॉइंट के बाद भी वो अपने उत्पादन को अधिक तेजी के साथ बढ़ाता है और उसकी लागत कम होता है, उत्पादन बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा, इस पॉइंट पे आपका ई से लेकर पी तक अधिक से अधिक उत्पादन हुआ। अब क्या हुआ, उसके देखा देखिए और भी प्लांट खुलने लगे तो क्या हुआ, इसकी या फिर उसकी कह सकते हैं कि उसकी मशीन अब धीरे धीरे पुराना हो रहा, इंजर्ड हो रहा, बीमारी हो रहा, तो क्या करेगा, उसकी मशीन में अब धीरे धीरे क्या हो रहा, खराबी होने लगा, उत्पादन का स्तर कम होने लगा। अब उत्पादन तो आपको जो जा रहा है, लेकिन उसका जो कॉस्ट है, जैसे कि मशीन बनाने में आपको खर्च लगा, लेबर आपको बढ़ाने में जो खर्च लग रहा है, अब पुराने धीरे धीरे घिसना शुरू हो गया, रेंट का भी पैसा आपका बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको धीरे 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 आपका जो आय है आपका तो आ रहा है, लेकिन आपका टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप एक लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहे। उसके बाद पुनः क्या हुआ, इस पॉइंट पे आपका देख रहे हैं, यहां तक आपने बहुत देरी से वेट किया कि नहीं हम मार्केट में रह जाएंगे मार्केट, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जैसे आप पहुंचे ना, तो आपके पास वहां तक भी आपने प्रतीक्षा किया कि नहीं मार्केट को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देखे जैसे ही आपका टोटल कॉस्ट ऊपर की ओर चला गया टोटल रिवेन्यू से, आप यहीं पे आप अपना हिम्मत हार देते और यही बात कहते हैं कि नहीं अब मैं अपना फैक्ट्री को बंद कर दूंगा, अपना उत्पादन को आप छोड़ दूंगा। अर्थात आप मार्केट से स्किप कर जाते हैं, मार्केट को छोड़ देते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं शट डाउन, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास ना तो आपको कच्चे पदार्थ मिल पा रहा है, आपका मशीन भी पुराना हो गया, मशीन भी आपको ज्यादा नुकसान दे रहा है, वर्कर भी आपके भाव खा रहे। तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, दुकानें को बंद कर देते हैं, फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, या जो भी उद्यमी, जो भी प्रोड्यूसर जिस प्रकार का अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं, छोटे बड़े जो भी चला रहे हैं, इस पॉइंट के बाद वो मार्केट से स्किप कर जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है कि अपने दुकान को शटर गिरा देना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को आपका मैक्सिमम हानि की होने की पॉसिबिलिटी जैसे लगता है,
वो मार्केट से स्किप कर जाता है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि शुरू में वो दुकान को खोलता है, कुछ समय तक प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करने का ये परिणाम होता है कि उसको जितनी लागत लगती है उतना उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं टी आर इक्वल टू टीसी है। आप इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टी आर लेस देन टीसी है। आप इस पॉइंट पे आप देखिए क्या है आपके पास, यहां से लेकर बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक क्या है, टी आर ग्रेटर देन टी सी है। अर्थात इसका जितना है हम लोग का प्रॉफिट के लिए, देखिए हमने आपसे प्रॉफिट के लिए क्या लिखाया था, प्रॉफिट को आप यहां पर भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन टी सी, अर्थात टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से अधिक है। तो यहां पर आप देखिए इस पॉइंट पर भी आपको क्या हो गया, यहाँ टी आर इक्वल टू टी सी है, लेकिन यहां पे वो संतुष्ट नहीं होगा। क्यों संतुष्ट होगा, क्योंकि वो पहले भी है, अब वहां पे धीरे धीरे प्रॉफिट उन्होंने ले लिया है, अब कर रहा है कि अब हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां से करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टी आर लेस देन टी सी हो गया। तो इस अवस्था में भी वो दुकान को बंद करके चला गया, यहां तक वो नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार से आप एक देख रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को अधिकतम किस पॉइंट पे करता है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पे जो सबसे अधिक गैपिंग है, ई से लेकर पी पॉइंट तक सबसे अधिक गैपिंग है, इसी को तो हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग इसको मैथमेटिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम से वेयर ईपी, ईपी का हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट किस लिए है, क्योंकि टी आर ग्रेटर देन टी सी। आपका किस पॉइंट पर हम लोगों ने लिखा, ईपी पर। आप यहां पे देख रहे हैं बी पॉइंट, लिखेंगे हम लोग पॉइंट बी, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कहते हैं। यहां पे आपका क्या है, टी आर इक्वल टू टी सी, लेकिन इस पॉइंट पे आपका प्रोड्यूसर बना हुआ रहता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास आएगा पॉइंट सी, पॉइंट सी लिखेंगे शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट टी आर इक्वल टू टी सी। नेक्स्ट वी नो दैट प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, प्रॉफिट पाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टोटल रिवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो लिखेंगे पाई इक्वल टू टी आर ग्रेटर देन टी सी, टी आर ग्रेटर देन टी सी। तो पाई बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, टी आर माइनस टी सी। तो पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर हम लोग निकाल लेते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी पाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और लिखेंगे हम लोग टी आर माइनस टी सी। एक्स के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर भी लिखेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर में हम लोग क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर पाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और लिखेंगे डी पाई बाई डी एक्स। तो हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी पाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी, लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स, और लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा टी आर माइनस टी सी। यह हम लोग का सेकेंड ऑर्डर आ गया। लिखेंगे
ए पॉइंट में लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, फॉर आउटपुट लेवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी पाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, डी पाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, जहां पे हम लोग को प्रॉफिट होता है। जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना डी पाई बाय डी एक्स, तो हम लोग का है डी टी आर माइनस टी सी, और लिखते हैं हम लोग डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी गेट आउटपुट लेवल, we get output level when profit is maximum। अब हम लोग यहाँ पे x का जैसे ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, x का हम लोग के पास दो वैल्यू आ सकता है, एक a है और एक x इक्वल टू b। आपका क्या है, x इक्वल टू a और क्या है, आउटपुट है x इक्वल टू b, आपके पास आउटपुट। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, लिखेंगे एट x इक्वल टू a। हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंड और डेरिवेटिव में x का वैल्यू रखते हैं। अगर वो लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर पाई बाय डी एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू a, अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से कम हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस हम लोग क्या लिखते हैं, मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा। अगर हम लोग का जब सेकेंड और डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो हम लोग कहते हैं मैक्सिमा पॉइंट। लिखेंगे एट x इक्वल टू b और लिखेंगे डी स्क्वायर पाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और x इक्वल टू b। तो हम लोग अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इज मिनिमा। इस प्रकार से हम लोग देखें कि अगर x का वैल्यू a पर आपका सेकेंड और डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा आता है, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। और सेकेंड और डेरिवेटिव अगर मान लो b वैल्यू आता है और वो 0 से बड़ा हो जाता है, हम लोग लिखेंगे 0 से अगर बड़ा हो जाता है, तो इस हम लोग कहते हैं मिनिमा। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं, लिखेंगे क्या, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट x इक्वल टू a। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट a। इस प्रकार से हम लोग टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के माध्यम से प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन पॉइंट को हम लोगों ने देखा। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के आधार पे कि कैसे हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, आउटपुट लेवल किस पॉइंट पे आएगा। यहाँ भी देखेंगे हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के माध्यम से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन किस पॉइंट पे करता है, उसके लिए क्या आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ग्राफ में है O बाई एक्सिस पर हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग रिवेन्यू पॉइंट भी कहते हैं, रिवेन्यू लाइन भी कहते हैं। O बाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं आउटपुट लेवल। इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी उत्पादन का मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, उसे हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक आप P या P से आप एक लाइन देख रहे हैं। ये लाइन हम लोग क्या है, O एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अर्थात परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये हम लोग का प्रॉपर्टीज है, पाया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं MC कर्व है, MR को ऊपर से काटते हुए मिनिमम होते हुए फिर MR को काटते ऊपर की ओर जा रही है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी तो आपका मैक्सिमम हो सकता है, इस पॉइंट पर भी हम लोग का MR इक्वल टू MC है,
इस पॉइंट पर भी हम लोग का एम आर इक्वल टू एम सी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एम सी आपका मिनिमम पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम सी इज मिनिमम, एम सी इज मिनिमम इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच इसका कौन सा लाइन है, ये एम आर है, और ये कौन सा आपका एम सी है। दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, अर्थात यहाँ पे हम लोग को हो सकता है एम आर ग्रेटर देन एम सी। इस पॉइंट पे आपका क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, प्रोड्यूसर को। अब यहाँ पे देखिए आपका एम आर एम सी एम आर को काटते हुए नीचे की ओर जा रही, मिनिमम हो रही है। पुनः आप देखिए यहाँ पे एम सी, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी करते हैं। क्यों यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर शुरू में कोई इंडस्ट्री खोलता है तो उस समय उसकी किसी भी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त नहीं होता है। उस समय वो क्या होता है, शुरुआती दौर में होता है, और जब शुरुआती दौर में होता है तो इस पॉइंट पे उसको जितनी लागत लगा है वो लागत रिकवर हो जाता है। पुनः क्या होता है, जैसे जैसे उसकी समय निकल आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक समय आता है जब उसकी लागत एकदम कम हो जाती है, अर्थात पॉइंट एस पर आप देख रहे हो उसकी एमसी मिनिमम है और यहाँ पे टी आर मैक्सिमम है, अर्थात दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा, इसीलिए इस पॉइंट पर हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट भी करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उसकी प्रॉफिट में क्या हो रहा, कमी होते जा रही है। इसी तरह से आपका एमसी क्या, एमसी कर्व भी उसकी लागत पहले शुरू में घट रही थी, फिर स्थिर हो गई, फिर लागत बढ़ते जा रही, धीरे धीरे उसका प्रॉफिट इस पॉइंट पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इस पॉइंट पे उसका क्या हो गया, प्रॉफिट मिनिमम। और जिस पॉइंट पे प्रॉफिट मिनिमम होता है उस पॉइंट पर भी एम आर इक्वल टू एम सी हो जाता है ना। इस पॉइंट पे भी मिनिमम है, इस पॉइंट पे भी मिनिमम है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होता है, शुरुआती दौर में अर्थात जो प्रोड्यूसर होता है उसको खुशी महसूस होता है, ये खुशी महसूस होता है कि हमने जितनी लागत लगाया उतना मेरा एम आर प्राप्त हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं पॉइंट ई पर, यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन उसकी कमाई अब जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, अर्थात उसकी प्रॉफिट क्या हुआ, शुरू में बढ़ा फिर क्या हुआ, घटते जा रहा। इस अवस्था में क्या करता है, एम आर इक्वल टू एम सी होता है। और इस पॉइंट के बाद मैक्सिमम इस पॉइंट के बाद एक प्रोड्यूसर है अपना इंडस्ट्री को बंद कर देता है, अर्थात उत्पादन वो करना बंद कर देता है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट आता है हम लोगों के पास ए बी सी, जिसको हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होने पर प्रोड्यूसर क्या करता है कि इंडस्ट्री को बंद कर देता है, क्योंकि उसका जितनी भी लागत दिन जो पर डे की लागत हो रही है वो लागत भी उसको प्राप्त नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अपना इंडस्ट्री को बंद कर देगा। ये एक पॉइंट हम लोग लेते हैं एसी, और एसी क्या हो गया आपका एम आर से एम आर या ए आर से काफी ऊपर चला जाता है। जितना उसकी लागत लग रही है उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं प्राप्त हो रही है और ना ही उसको किसी प्रकार के आय प्राप्त। इसलिए इस पॉइंट पर ई पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शटडाउन पॉइंट। और एक प्रोड्यूसर का हमारा उत्पादन, प्रोड्यूसर का उत्पादन किस पॉइंट पे होगा, तो ई पॉइंट पे होता है, क्योंकि कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन के आधार पर हम लोग इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट गेट टी एस लाइन बिकॉज एम आर ग्रेटर देन एम सी। तो एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पर प्राप्त हो रहा है, टीसी और एस लाइन पर। तो टी एस लाइन पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक प्रोड्यूसर के लिए क्या कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वह अपनी किस आउटपुट पर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगा। यहाँ पे टू कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टू कंडीशन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एमसी कर्व मस्ट राइज टू इंटरसेक्ट द हॉरिजॉन्टल एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। इस पॉइंट से एमसी कर्व क्या हो रहा है, एम आर को नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पॉइंट पे हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। पॉइंट बी है एम आर इक्वल टू एम सी। आपका एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए।
एम आर इक्वल टू एम सी को हम लोग प्रूव करके भी देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। हम लोगों ने टी आर एंड टी सी जब था तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी होता है प्रॉफिट के लिए। जब इसका फर्स्ट और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं तो हम लोग तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लेवल प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट टी आर माइनस टी सी किया फर्स्ट और डेरिवेटिव। हम लोगों ने क्या किया, टी आर का डिफरेंशिएट किया टी आर माइनस टी सी, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया। तो हम लोगों ने फॉर्मूला के आधार पर जानते हैं कि डिफरेंशिएशन टी आर बाय डी एच। जब एम आर हम लोगों को निकालना है तो टोटल रेवेन्यू को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सेम लाइक आपका एमसी अगर हम लोग को निकालना हो तो टोटल कॉस्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो एमसी प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने एम आर लिखा, माइनस लिखा और टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट एमसी लिखा इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या किया, एमसी को उधर ले गए तो एम आर इक्वल टू एमसी। इसी पॉइंट पर एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, अर्थात इसी पॉइंट पर प्रोड्यूसर अपना आउटपुट लेवल प्राप्त करता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट ई पॉइंट, हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ई पॉइंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहते हैं। कंडीशन वेयर कंडीशन फुलफिल इन दिस पॉइंट, ई पॉइंट पर दोनों कंडीशन को फ्लो करता है। इस प्रकार से प्रोड्यूसर एक्स का वैल्यू अर्थात आउटपुट प्राप्त करेगा और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा टी आर एंड टी सी के माध्यम से, और हम लोगों ने देखा एम सी एंड एम आर के माध्यम से एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कैसे करता है। इसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो मैक्सिमम केस में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।